जी, दरअसल आज कैबिनेट की बैठक हो रही है। जो मुझे सोर्सेज से जानकारी मिली है उसके मुताबिक गवर्नमेंट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए एक खास स्कीम को मंजूरी दे सकती है। ये स्कीम दरअसल ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के लाइन पे होगा, जैसे अलग अलग सेक्टर के लिए सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के प्रपोजल को कैबिनेट आज मंजूरी देगी, इसकी संभावना है। ये स्कीम 7 ईयर्स के लिए होगी और इसमें 7,300 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है। और इस स्कीम के तहत रेयर अर्थ मैग्नेट की माइनिंग से लेकर के उसकी रिफाइनिंग तक, उसके प्रोसेसिंग तक और इसको मेटल ऑयल में एलॉय में चेंज करने तक की पूरी प्रक्रिया इसमें शामिल होगी। जो कंपनी इस प्रोसेस में शामिल होगी, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, वैल्यू एडिशन करेंगी, उनको इंसेंटिव स्कीम का फायदा दिया जाएगा। और ये बता दूं, गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि इस रेयर अर्थ मैग्नेट के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सालाना ईयरली 6,000 टन पर ईयर तक पहुंचाना है। उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रेयर अर्थ मिनरल को लेकर। मोदी कैबिनेट में रेयर अर्थ मिनरल को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। भारत ने चीन को जोरदार झटका दिया है। मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, वो भी अपनी कैबिनेट बैठक में। तो मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में रेयर अर्थ मिनरल को लेकर क्या वो 4 बड़े फैसले लिए हैं जिससे चीन को जोरदार झटका लगा है। ये वही चीन है जो रेयर अर्थ मिनरल पर बहुत इतराता था और अमेरिका के सामने भी अपना घमंड दिखाता था, लेकिन अब भारत ने चीन को जोरदार झटका दिया है। तो मोदी सरकार ने क्या फैसले लिए हैं, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम में हमारे साथ पल्लवी मौजूद है। पल्लवी से जानेंगे कि भारत सरकार ने क्या वो बड़े फैसले लिए हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल भारतीय कैबिनेट की सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग थी, जनाब नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंटशिप में हुई और उसमें सरमायाकारी के नए मंसूबों को मंजूरी दी गई। सबसे ख़ास जो कल मंजूर हुआ है वो है एक रेयर अर्थ मैग्नेट बनाना, खान में से निकालना, उसको रिफाइन करना। ये सारे जो प्रोसेस हैं इनको बढ़ावा देने के लिए एक इंसेंटिव की मंजूरी दी गई है और उस पर इस साल 7,280 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ी? इस वक्त दुनिया में चीन एक वाहिद मुल्क है जिसकी माइनिंग कैपेसिटी जो है रेयर अर्थ मैग्नेट की 60% है और रिफाइनमेंट या प्रोसेसिंग कैपेसिटी तो 90% है। तो यूं समझ लीजिए कि चीन की इस वक्त मोनोपोली है रेयर अर्थ के पैदा करने और रिफाइन करने में, और उसकी वजह से उसने पूरी दुनिया को तिगनी का नाच नचा रखा है। हम तो खैर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदुस्तान, हमको तो बराबर उसने बंद कर दी थी, एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी थी। मेरे ख्याल में अप्रैल से हो गया था ये। अभी ताज़ा तकरीबन 6 महीने गुजरने के बाद वो पाबंदी हटा दी है उसने। लेकिन इस तरह से भारत को पता चल गया कि चीन अपनी मोनोपोली को किस तरह वेपनाइज कर सकता है। अब हिंदुस्तान तो मैंने अर्ज किया कि कोई बात नहीं है, चीन ने तो अमेरिका तक को नहीं छोड़ा, उसके लिए भी उसने रेयर अर्थ मैग्नेट की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से ट्रंप को झुकना पड़ा और अपने टैरिफ कम करने पड़े चीन के लिए। तो ये जो मोनोपोली है चीन की, अजारादारी है, उसके ऊपर इन्हिसार घटाने के लिए भारत ने ये प्लान मंजूर किया है 7,280 करोड़ का, जिसमें जो कोई माइनिंग करेगा रेयर अर्थ की, उसको प्रोसेस करेगा, रिफाइन करेगा,
तो उनको अच्छा ये रेयर अर्थ क्यों चाहिए? ये तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान हो, यूँ समझ लीजिए कि जैसे सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में भी रेयर अर्थ लगता है, और एयर डिफेंस सिस्टम में लगता है, मिसाइल में लगता है, कारों तक में लगता है। यानी कोई भी चीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक है, अच्छा ये इलेक्ट्रिक कारें जो है ना, उसकी बैटरी बनाने के लिए भी रेयर अर्थ चाहिए। ये एक ऐसे धातु हैं, मेटल्स हैं, जो कि इस्तेमाल तो बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है उनका होना। अभी जैसे रॉकेट ले लीजिए, तो रॉकेट जब स्पेस में जाता है और जब वापस आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई होता है, तो उसको वो क्या कहते हैं फिजिक्स की ज़ुबान में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वजह से जब वो अर्थ के कशिश शकील के स्फीयर में दाखिल होता है, तो हवा से उसको जो रगड़ होती है तो टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। उस वक्त उसका जो आउटर शेल है उसको ऐसा अलाय से बनाया जाता है विच कैन विथस्टैंड सच हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर। तो ऐसी चीज़ों में भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स, रेयर अर्थ मेटल्स लगते हैं, और चीन उसको वेपनाइज कर चुका है, हमें अभी पता चल चुका है। वैसे क्या है, ये हमारा अपना भी कसूर है, हम अपने खुद अकेले नहीं हैं, अमेरिका भी का भी ऐसा कसूर है। क्या है, इनका जो वॉल्यूम लगता है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं लगता, और इसकी कोई कीमत भी कोई इतनी बड़ी नहीं होती। तो आमतौर पर ममालिक क्या सोचते हैं कि चलिए चीन बना रहा है ना, साल में 2-4 हज़ार करोड़ का वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे और उसको इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, आज उसका पता चल गया कि वो हमारे लिए कितना नुकसानकार, यूँ समझ लीजिए कि फैटल मुहल्लिक साबित हो सकता है। इसीलिए अभी भारत सरकार ने इस प्लान को मंजूरी दी है, 7,280 करोड़ का। अच्छा, ये एक किस्म का PLI है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जैसे सेमीकंडक्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के लिए गवर्नमेंट अनाउंस करती रहती है, स्मार्टफोन बनाने के लिए, आपको तो पता है, मैं कई मरतबा बता चुका हूँ। इसी तरह अभी रेयर अर्थ के फील्ड में, मैदान में जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा, तो यूँ समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से उसको 50% सब्सिडी दी जाएगी। ये इसलिए है कि भले ही इस वक्त सरकार को घर से पैसा लगाना पड़ रहा है, लेकिन आगे चलकर फिर हमारा चीन के ऊपर डिपेंडेंस या तो ख़त्म ही हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। इस रेयर अर्थ मैग्नेट के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सालाना ईयरली 6,000 टन पर ईयर तक पहुंचाना है, उस कैपेसिटी को जनरेट करना है। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने इस स्कीम को तैयार किया है और पूरी कोशिश ये है कि चाइना से इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम किया जाए। बता दूं कि 60% रेयर अर्थ का पूरे ग्लोबल में माइनिंग चाइना अकेले करता है और 90% रिफाइनिंग चाइना अकेले करता है। और जब अप्रैल में चाइना ने इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफी ज्यादा परेशानी हुई थी। उसके बाद सरकार ने इस स्कीम को तैयार किया और आज कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। बिल्कुल अनुराधा, आपने सही कहा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जब चीन के खिलाफ भारत ने ये बड़ा एक्शन ले लिया है। जिस रेयर अर्थ मिनरल को लेके चीन अभी तक इतराता हुआ नजर आ रहा था, उसी पर दरअसल भारत के कैबिनेट में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ वो फैसले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल पहला फैसला जो है वो ये है कि रेयर अर्थ मैग्नेट मिशन, उसमें सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरा बड़ा फैसला है आयात निर्भरता में कमी। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और रक्षा क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पाद को बढ़ावा देना है, जिससे चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो ये बड़ा झटका चीन के लिए इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि चीन अभी तक रेयर अर्थ मिनरल को लेकर तमाम देशों को कहीं ना कहीं डराने की, धमकाने की कोशिश
करता रहा है। रेयर अर्थ मिनरल सबसे ज्यादा चीन के पास है अनुराधा, इसीलिए कहीं ना कहीं चीन जो है वो भारत को भी दबाने की पूरी कोशिश करता रहता है। अगर हम अमेरिका को देखें, जो अमेरिका हमेशा अगर टैरिफ वॉर करता हुआ नजर आ रहा है भारत को लेकर, बार बार हमने देखा है कि पहले 50% टैरिफ लगाया, उसके अतिरिक्त 50% टैरिफ जो है अमेरिका के तरफ से भारत पर लगाया गया। तो इसके और चीन जो सबसे बड़ा जो है निर्यातक माना जाता है रूस से, लेकिन उस पर नहीं लगाया गया। इसका कारण कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मिनरल ही था और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये बड़ा जो फैसला लिया है, इससे चीन को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने को आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।